हेलो। कौन? तुम्हारा मुजरिम नासिर। सिर्फ मेरे ही मुजरिम क्यों? तुम तो बेशुमार लोगों के मुजरिम हो। तुम अल्लाह के मुजरिम। लेकिन इतना पूछना तो बनता है। आज अपने नाम के सामने मुजरिम लफ्ज कैसे लगा दिया? हरीम, हरीम, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे माफ कर दो। मैं इस दुनिया में ही अजाब में गिर गया हूँ हरीम, मुझे माफ कर दो। मैं सोचता था कि अभी उम्र पड़ी हुई है, जी भर के गुनाह कर लूं, जी भर के ऐश कर लूं, जी भर के लोगों को सता लूं। क़यामत किसने देखी है? क़यामत इतनी जल्दी आंखों के सामने आके खड़ी हो जाएगी, इसका तो तसव्वुर ही नहीं किया था मैंने। अरे मेरे मेरे जिस्म का रुआ रुआ दर्द में मुब्तला है हरीम। तुम्हारी तुम्हारी बद्दुआ खा गई है मुझे। मैं लम्हा ब लम्हा मर रहा हूँ हरीम। कोई कोई उम्मीद नहीं बची सिवाय इसके कि तुम मुझे माफ कर दो हरीम। मामला मेरा और तुम्हारा रहा ही कब? मैं सारा हिसाब किताब रब के हवाले कर चुकी हूँ। तुम अल्लाह से माफी मांगो। हरीम, हरीम क्या हुआ है? सब ठीक तो है? भाई, अल्लाह की रहमत पर मेरा कामिल भरोसा था और आज यकीन मजीद पुख्ता हो गया। अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं। बेशक। वो तो हर लम्हा हमारे साथ है भाई, हमारे हर हाल की मुकम्मल खबर रखता है। ये तो हम हैं जो उसे देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। हरीम, प्लीज मुझे बताओ हुआ क्या है? नासिर की कॉल थी भाई, उसे बहुत दुख है। उसे अंदाजा हो गया कि उसने गलत किया। ये सब भाई, इस तरह से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम पानी पियो रही, ये लो पानी पियो।
काश तुम्हें इल्म होता, तुम कितनी मुख्तसर से जिंदगी लिखवा कर लाई हो, फिर तुम उसका हर लम्हा खुश और मुतमईन रहने की कोशिश करती। मेरे बेटे को मुझसे दूर रखना तुम्हारी पहली और आखिरी ख्वाहिश थी। आज तुम उससे इतनी दूर चली गई हो कि मुझे फिर उसके मुतालिक नए फैसलों की जरूरत पड़ गई है। सादिया, सादिया। जी बेगम साहिबा। सादिया, इन सब तस्वीरों को स्टोर में रखवा दो, लेकिन एहतियात से रखना, कोई खराश ना आए, वरना इसकी रूह को बहुत तकलीफ होगी। अब इस कमरे की चीजें तब्दील करनी है, नया सामान आएगा। मैं चाहती हूं कि खिजा के मौसम को बहार में बदल दिया जाए। जी बेगम साहिबा। मम्मी, डैडी को गुजरे हुए तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके हैं। मैं आपसे अब कुछ बात करना चाहता हूँ। किस बारे में? लाइबा और वकास ने शादी का फैसला किया है। और मैं इनके फैसले की तायीद करता हूँ। और मैं तरदीद। मामी, मुझे नहीं लगता कि जिद और बहस से कुछ भी होगा। मैं वकास से मिल चुका हूं। वो बहुत मुखलिस और संजीदा नजर आ रहा है। हाँ, ये बात अलग है कि इस वक्त उसके घर वाले इस रिश्ते पे राजी नहीं हैं, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि वो आहिस्ता आहिस्ता लाइबा को अपने घर की इज्जत समझ के कबूल कर लेंगे। और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। एक बात मेरी जरा गौर से सुनो तुम दोनों, और समझ भी। अगर मैं रायान जैसे बेटे से ताल्लुक तोड़ सकती हूँ, तो लाइबा, तुम्हारी नाफरमानी पर मैं तुम्हें भी छोड़ सकती हूँ। मैं मरकर भी नहीं भूल सकती किस तरह वो तुम्हें ठुकरा कर हमारी
इज्जत को अपने पैरों तले रौंद कर चले गए थे। ये तुम्हें लगता है कि अब वो तुम्हें अपने घर की इज्जत बनाएंगे? नहीं, अब मैं उनको दिखाऊंगी कि अगर सूरज कहीं गुरूब होता है तो कहीं और तुलू भी होता है। मैं अपनी बेटी का रिश्ता उनसे ऊंचे और बड़े घराने में करके दिखाऊंगी। अभी मुझे दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए सिवाय नेक नियति और मोहब्बत की। मैं दुनिया के चेहरे देख चुकी। वो शर्मिंदा था, इसीलिए मेरे पास वापस आया। अब मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ूंगी। हमारी बेइज्जती तब हुई थी जब हम करप्ट, बेईमान, ज़मीर फरोश साबित हुए थे। बस साहिबा, बस। मैं देख रही हूं कि तुम बहुत ज़बान दराज होती जा रही हो, और मैं अच्छी तरह जानती हूं कि किसका जहर तुम्हारे अंदर बोल रहा है। मगर मेरी एक बात याद रखना, मैंने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ सहा है, लेकिन मुझे डसने की कोशिश मत करना। तुम दोनों नाकाम हो जाओगे। रिलैक्स। अभी वो बहुत सीवियर डिप्रेशन में है। हमें उनके साथ बहुत प्यार और खुलूस से पेश आना होगा, जिससे कुछ नहीं हासिल होगा। आप मम्मी को नहीं जानते जितना मम्मी को मैं जानती हूँ। मोहब्बत, प्यार, मम्मी पे ये सब चीजें असर नहीं करता। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है। आप कुछ भी नहीं जानते, कुछ भी नहीं। हुस्ना, मुझे तो समझ नहीं आती कैसी औरत हो तुम। अरे तुम्हारा दिल नहीं कांपा? तुम जरा नहीं घबराई ये सब कुछ करते हुए? मैं तुम्हारी सगी खाला थी, नासिर तुम्हारा शौहर था। कैसे तूने उसके सारे बैंक अकाउंट खाली कर दिए, घर का सौदा कर दिया तूने, हमें सड़कों पे दर बदर ले आई तू। क्या समझती है तू खुश रहेगी? कभी खुश नहीं रहेगी तू। हमारी बद्दुआएं आहें लगेगी तुझे। खाला, आपने कभी सोचा कि आपको किसकी बद्दुआएं लगी हैं जो इस हाल पे पहुंची हैं आप? और आपका जवान बेटा आज इस हाल पे पहुंचा। कभी इत्मीनान से बैठ के ना सोचिएगा इस बारे में। अरे हमने किसी का क्या किया? किसी के साथ बुरा नहीं किया, किसी के साथ ज्यादती नहीं की, किसी के घर पे गासिबाना कब्जा नहीं किया। हमें क्यों बद्दुआएं देगा? कितनी भोली है ना आप खाला। आपका बेटा कमरे में बंद खिड़की बंद दरवाजों के पीछे क्या करता रहा? आप बेखबर बैठी रही। आपके सामने नोटों के ढेर लगाता रहा। एक बार भी ये सोचने की जहमत गवारा की आपने कि सारा पैसा आ कहां से रहा है? क्या कहना चाहती हो तुम? खुल के कहो। मेरी जबान अगर बंद रहे ना तो ज्यादा अच्छा होगा खाला। अगर ये खुल गई ना तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। सारी जिंदगी मुसल्ला बिछा के खुदा से तौबा इस्तग़फ़ार भी करती रही ना अब, तो वो भी आपको माफ नहीं करेगा। सुनना चाहती है ना कि आपका बेटा क्या करता है? वो एक घटिया 2 नंबर इंसान है। न जाने कितनी मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह की है उसने। अरे ये हरीम तो एक छोटा सा मोहरा है जो गलती से हमारे सामने खुल के आ गया।
मासूम लड़कियों को दिन रात ब्लैकमेल करके उनसे पैसे लूटता रहा और आप उन्हीं पैसों पे जा जाके उम्रें करती रही, इबादतें करती रही अपने दलिद्दर दूर करने के लिए। बकवास कर रही है तू, तोहमत लगा रही है मेरे बेटे पर, अपना आप छुपाने के लिए बकवास कर रही है तू। ऐसा नहीं हो सकता। आपका कसूर नहीं, आप जैसी जिद्दी माएं होती हैं जो अपनी औलाद को नेक और पारसा समझ के सारी दुनिया को गलत कहती रहती। बल्कि मैं तो कहती हूँ नासिर के साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें आधा कसूर आपका है। बचपन से उसके दिल में आपने लालच का बीज बोया, लड़कपन से वो हिर्स और हवस पे आमादा था। मेरी मासूमियत से खेलने के बाद वो बहुत आसानी के साथ हरीम की तरफ चला गया, और जब आप जैसे लालची लोगों की दाल वहां नहीं गली ना, तो आप लोग थाली के बैंगन की तरह मेरी जायदाद की तरफ लड़क के आ गए। तो मैं मासूम उसकी सारी बातें मान के बेवकूफी में अपनी सारी जायदाद उसके नाम करके सड़क पे आ जाती। तो खुदा का शुक्र है कि मेरी कोई नेकी काम आ गई और मैंने खुद अपने कानों से नासिर और कहकशा बेगम की सारी बातें सुनी। कहकशा बेगम? क्या फाइज की माँ? हाँ, वही कहकशा बेगम। दिल थाम के बैठी, जानना चाहती है ना अपने बेटे के काले करतूत, तो आपको अपने दिल पे काबू रखना होगा। ये देखिए, और ये तो वो अमाल हैं जो दुनिया में खुल गए, आखिरत में आपके बेटे के अमाल खुलना अभी बाकी है। खाला देखिए ना क्या हुआ, नहीं देखा जा रहा। इंसान दुनिया में जो बोता है ना, वही काटता है। जा सकती है मेरे घर से। सोचता था कि अभी उम्र पड़ी हुई है, जी भर के गुनाह कर लूँ, जी भर के ऐश कर लूँ, पर जिस्म का रुआ रुआ दर्द में मुब्तला है। यारी हमारी बद्दुआ खा गई है मुझे। हेलो जी, फाइज शेख बात कर रहा हूं। वकील साहब, आप अपनी मौकला का केस जरूर अदालत लेके जाइए। मैं उनके घर वालों को पहले ही बता चुका हूं कि इतनी आसानी से तलाक नहीं दूंगा, जबकि मुझे भी कोई शौक नहीं है इस झूठे रिश्ते को बरकरार रखने का। लेकिन कुछ हिसाब तो मैं भी चुकाऊंगा। आप ऐसा करें कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे घर के एड्रेस पे पोस्ट कर दीजिए, मैं देख लूंगा।
मेरी वालदा आपके वालिद से मिलना चाहती हूँ। हमारी तरफ से खुला का नोटिस भेज दिया है। उम्मीद है चंद माह में प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। आपका इत्मीनान और रजामंदी बहुत ज़रूरी है। बाकी सब बातें अपनी जगह, लेकिन ये नया रिश्ता आपके लिए खुशी और सुकून का बायस होना चाहिए। खुशी और सुकून मेरे लिए आसानवी बात है। मुझे न इनकी तलाश है, ना ही कोई फर्क पड़ता है। मुझे अब खुद से जुड़े हुए रिश्तों का एहतराम करना है, उनकी ख्वाहिश के सामने सर झुकाना। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता मिस सरीम। जब कोई ताल्लुक महज दूसरों की खुशियों का पास रखने के लिए बनाया जाए तो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। वक्त के साथ साथ वो अपनी मजबूती और बुनियाद खो देता है, और ऐसा तजर्बा मैं सिबले उमा के साथ ताल्लुक बनाकर कर चुका हूं। मैं चाहता हूं अब जो ताल्लुक बने वो महज दो लोगों की खुशियों के दरमियान, उसमें कोई जोर जबरदस्ती ना हो, कोई अफसुर्दगी ना हो। अगर आप मेरी जिंदगी में आने का फैसला करती हैं तो ये महज आपका फैसला होना चाहिए। मेरी वालदा, आपके वालिद, भाई, वो सिर्फ अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। हम कभी मुड़कर अपने माजी में नहीं देखेंगे। होंठों पर हमेशा मुस्कुराहट होगी और आंखों में कभी नमी नहीं आएगी। बेखबर मैं तो गुमनाम था, मैंने जाना है खुद को तेरे नाम से। सुन ले तेरी हर खुशी के लिए ये जहां वार दूं मैं तेरे नाम से। हाँ मैं नहीं है किसी से मतलब, किसी को भी जानते नहीं है। फना जो होना पड़ा भी तुझ में, है तुमसे वादा ना होगा चर्चा किसी जुबां पे, यूं ऐसे कोई फना ना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ज़हे नसीब, शुक्रिया। तशरीफ रखिए प्लीज। जी जी बिल्कुल। भाई ये तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? अरे भाई क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है भाई। मैं आपके सामने दामन फैलाए आई हूं, हाथ में सवाल का कासा लेके। अब आप मना करें या कबूल करें ये आप पे मुनहसर है। अरे आंटी, आप यहाँ तक चल के आ गई, इसी में आपके सवाल का जवाब है। इनकार की तो कोई गुंजाइश बनती नहीं है। हाँ बस हमें कुछ माह चाहिए होंगे। जब तक हरीम के खुला का पेपर वर्क आता है फिर हम आपको कंफर्म करके बता देंगे। तो फिर मैं इस जवाब को खुशी की खबर समझूं? जी आप फिक्र न करें, इंशाल्लाह जो होगा बेहतर ही होगा। बस यही चाह रही थी कि बात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब बेटा प्लीज आपको देख के बहुत खुशी हुई। बेटा, मुझे भी तुम्हें अपने घर में देखकर मुझे इससे कहीं ज्यादा खुशी होगी। आओ बैठो। मैं चाय बना कर लाती हूँ। अच्छा। प्लीज। मिर्जा साहब का फोन आया था, तुम्हें कल सुबह उनके साथ कोर्ट जाना है। हम सक्सेशन का केस फाइल कर रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने हैं। सब कुछ तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो वापस मिल जाएगा। मम्मी, लेकिन डैडी की वसीयत और उनकी ख्वाहिश के मुताबिक हमें जो कुछ भी हासिल होगा वो हम डोनेट कर देंगे। भाई, वकास की कॉल आई थी, उसकी फैमिली उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही है। वो चाहता है कि हम जल्द से जल्द निकाह कर लें। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम दोनों पर। मैं तो अब तक रायान को रोती रही हूं, मगर तुम दोनों तो उससे कहीं आगे निकल गए हो। शायद मेरे नसीब में औलाद की फरमाबरदारी और मोहब्बत है ही थी। मम्मी, हम आपके साथ हैं और आपसे बहुत मोहब्बत भी करते हैं और आपके फरमाबरदार भी हैं, लेकिन क्या? हाँ, लेकिन क्या? क्या चाहती हो तुम लोगों के लिए? यही कि हम फिर से अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, उसी शान और शौकत के साथ? लाइबा महलों में राज करे, सुख और चैन की जिंदगी जिए। तुम अपने डैडी की तरह एक कामयाब बिजनेसमैन बनो, ये चाहती हूं ना मैं। मगर तुम लोग किसी किताबी उसूलों पर मबनी सिसकती हुई जिंदगी जीना चाहते हो, क्योंकि तुमने भी दुनिया देखी ही नहीं है। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि जब गुर्बत दरवाजे के अंदर दाखिल होती है ना, तो मोहब्बत, सुकून, चैन सब खिड़की के रास्ते हवा हो जाते हैं। इंसान को एक भरपूर जिंदगी जीने के लिए पैसे की जरूरत होती है, वरना इंसान सिसकते सिसकते जीता और सिसकते सिसकते मर जाता है। मम्मी, डैडी ने तो सब कुछ हासिल कर लिया था। तो इस दुनिया से रुखसत होते हुए उनके हाथों में क्या था? खाली हाथ, खाली दामन, सीने पे बोझ और आंखों में नदामत के आंसू। मुझे और लाइबा को वो जिंदगी नहीं चाहिए। हम अपनी जिंदगी की सिमत का तयन कर चुके हैं। भाई, हेलो, मैं नासिर हूँ फाइज। तुम क्यों फोन कर रहे हो? क्या चाहते हो तुम? फाइज मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है मेरे भाई। मेरे जिस्म में नासूर फैल रहा है, वाला मर रहा हूँ। मेरी अज़ियतनाक मौत मुझे सामने नजर आ रही है। क्या हुआ तुम्हें? अरे
अरे गुनाह अपने तेज और नोकीले दांतों से मुझे नोच नोच के खा रहे हैं फाइज। फाइज मैं मरने से पहले अपने गुनाहों का एतराफ़ करना चाहता हूँ। इन सारे एतराफ़ात को सुनने के लिए तुम बेहतरीन शख्स हो। तुमने गलत शख्स का इंतखाब किया है नासिर, मैं तुम्हें नहीं सुन सकता। नहीं फाइज, फोन मत रखना, मेरी बात सुनो, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। फाइज, तुम्हारे लिए ये सब जानना बेहद जरूरी है। सिर्फ एक बार चले आओ, मैं तुम्हें पता बता रहा हूँ। एक बार यहाँ पे आ जाओ। मैं ये सब कहने से पहले मरना नहीं चाहता फाइज, बस एक बार यहाँ पे आ जाओ, तुम्हें खुदा का वास्ता। चर्चा किसी